हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं दो इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, दो नहीं बल्कि तीन इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा कंप्लीटली तैयार कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी सभी नोट्स की क्लासेस YouTube पर पूरी तरीके से फ्री होती हैं, कोई भी पेड बैच नहीं चलता है हमारा। और साथ ही साथ जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो दोस्तों छोटे से मिनिमम कॉस्ट के साथ हमने उसको पेड रखा है ताकि उसकी वैल्यू भी बनी रहे और हमारी टीम का मोटिवेशन भी बना रहे। जैसे सबसे पहले आता है परिणाम नोट, जो कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए, जो घटना चक्र शॉर्ट नोट से बनाए गए हैं। ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन के तैयार किए गए। दूसरा आपका तपस्या नोट्स होता है जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और टॉपर्स के नोट्स को एनालिसिस करते हुए समरी एक तरीके से कह सकते हो, या हर चैप्टर का एक क्रक्स जो होता है उसको तैयार किया गया है। साथ ही साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा नोट्स होता है वो होता है मेंस आंसर राइटिंग नोट्स, जो लक्ष्य भेद का नोट्स होता है, हिंदी मीडियम के लिए तैयार किया गया है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी आई कि सर यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों अलग अलग हैं, आपने एक साथ कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास टीम है और जो सिलेक्टेड लोग हैं 2 से 3 एस्पिरेंट, उनके पास हमारे नोट्स फीडबैक के लिए जाते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए जाते हैं, उनके बाद ही हम आपके लिए लॉन्च करते हैं। और हिंदी मीडियम में 99% स्टूडेंट ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ अपने स्टेट पीसीएस को भी फोकस करता है, स्पेशली अगर वो यूपी का है तो यूपी पीसीएस की तैयारी करता है। और दोनों के नोट्स कोई अलग अलग नहीं बनाता, लेकिन फिर भी हमारी टीम के द्वारा पीवाईक्यू एनालिसिस करते हुए यूपीएससी और यूपी पीसीएस इन दोनों की डिमांड को फुलफिल किया गया है हर एक टॉपिक के अंतर्गत। मैंने खुद 2022 और 23 का मेंस लिखा है, तो मुझे मेंस लिखने का भी अनुभव है। हालांकि मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई होगी या मेरी किस्मत साथ नहीं दी, जिसकी वजह से मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ। लेकिन एग्जाम हॉल में जिस तरीके से आप 8 से 9 मिनट में एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हो और कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो दिमाग में आएंगे कि आप उसे लिख के आओगे, उन सभी चीज़ों के अनुभवों को भी शेयर करते हुए मैंने नोट्स बनाए, जिसमें ऑलरेडी जीएस पेपर 4 एथिक्स के कंप्लीट नोट आ चुके हैं, जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आ चुकी, ज्योग्राफी आ चुकी है, और जीएस पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी आ चुका है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं 3 हमारे नए सब्जेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। जीएस पेपर 1 में आपको इंडियन सोसाइटी के भी नोट्स मिल जाएंगे, और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों के नोट्स तैयार हो गए हैं। हालांकि आपको 2 ही पीडीएफ में मिलेगा, एक पीडीएफ आपकी इंडियन सोसाइटी होगी और दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने एक ही पीडीएफ में कंबाइंड कर दिया है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि हमारे उन नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं हवा में बात नहीं करूंगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो पुराने एस्पिरेंट है मेरे साथ जुड़े हुए और जिन्होंने मेरे मेंस के नोट्स को देखा है, उन्होंने वैल्यू अपना जो फीडबैक दिया, चाहे उन्होंने एक बार मेंस लिखा हो, 2 बार लिखा हो, तो मुझे पता है कि मेरे कंटेंट किस तरीके के हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्रिटिक्स भी आती ना, आपको पता है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग उसकी टांग खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन हमें उन पे फोकस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम अपनी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे नोट्स पसंद नहीं आते तो आप बिल्कुल मत लीजिए, मुझे कोई हेडेक नहीं है। लेकिन मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करती है, मुझे सपोर्ट करती है, मैं उन्हीं के लिए दिन रात लगा हुआ हूं कि ताकि इस बार उनका प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कितनी भी किताब पढ़ लो, लेकिन जो 1 पेजर नोट्स होते हैं, जो लास्ट टाइम पे हमको नोट्स चाहिए होते हैं रिवाइज करने के लिए और आंसर राइटिंग करने के लिए, वो सारे नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। और कल ही मैंने टेलीग्राम पे भी एक अपडेट दिया था कि यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड पेपर 6 जल्द ही कमिंग सून है। कल मैंने 1 से 2 पेज का एक डेमो भी शेयर किया था, जो ग्रुप में काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद भी किया गया और पर्सनली भी लोगों को फीडबैक दिया कि हाँ ये नोट्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपके सिलेबस की बात करें, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, भारतीय विविधता क्या है, इसके ऊपर डिस्कस किया गया है। अब जैसे भारतीय विविधता में हमने सांस्कृतिक विविधता को बताया कि जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग संस्कृति का पालन करते हैं। फिर निर्जातीय विविधता की बात करें, जो कि अलग अलग लोगों के रहने का, जनजातियों की विविधता में एकता बढ़ाने वाले क्या क्या तत्व हैं और क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी पे हमने डिस्कस किया। जैसे समाज के अंतर्गत हमने समाज को पढ़ा, जाति, नातेदारी, परिवार, विवाह, इन सभी टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर की डिमांड रही है और जो आगामी परीक्षाओं में डिमांड बनेगी।
मेंस की। इसी तरीके से महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या कार्य हैं, महिलाओं की क्या स्वतंत्रता है, महिलाओं के लिए क्या आंदोलन चलाए गए, ये सारी चीजें। और जनसंख्या और उनसे संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे कि गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के प्रभाव क्या है, किस तरीके से हम गरीबी को उन्मूलित कर सकते हैं, यानी सरकारी योजनाएं क्या क्या चल रही हैं जो गरीबी का उन्मूलन कर सकती हैं। और शहरीकरण की समस्याएं क्या है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, वाटर कंजम्पशन की है, पॉल्यूशन की है, इन सभी चीजों को शामिल किया गया। भूमंडलीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण का विभिन्न वर्गों पे, आर्थिक व्यवस्थाओं पे, राजनीतिक व्यवस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे संस्कृति का वैश्वीकरण हुआ, महिलाओं पर प्रभाव, युवाओं पर प्रभाव, परिवार, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि, पर्यावरण, इन सभी पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं और उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और क्या क्या उनके लिए समाधान प्रस्तुत हुए, ये सारी चीज हमने डिस्कस की है। सामाजिक सशक्तिकरण, जैसे दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, बुजुर्गों का कैसे हो रहा है, बच्चों का कैसे हो रहा है, महिलाओं का कैसे हो रहा है, जनजातियों का कैसे हो रहा है, हर एक वर्ग का सशक्तिकरण करने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सिविल सोसाइटीज की भूमिकाएं हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में अगर आप देखोगे तो उसके क्या प्रकार हैं, कैसे वो डेवलप हो रही है, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक उसको प्रभावित कर रहे हैं और उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इन चीजों का समाधान क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद के साथ साथ हमने धर्मनिरपेक्षता, स्पेशली जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, इन दोनों के स्वरूप में क्या डिफरेंसेस हैं और भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहां तक बेहतर होती जा रही है और इसमें क्या क्या संभावनाएं और हैं जो हम इसे और बढ़िया या और विकसित कर सकते हैं। तो ये पूरा इंडियन सोसाइटी के जो जीएस पेपर 1 में सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग और उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। कंप्लीटली ये नोट्स तैयार हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं, जो प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए होती है, किस प्रकार की आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और बाढ़, सूखा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इन सब से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है, एक व्यक्ति का रोजगार कैसे प्रभावित हो रहा है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को अगर हम देखें तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम्स, एनजीओ जिसको हम कहते हैं गैर राज्यकर्ता, जो आतंकवादी हो गए, संगठित अपराध हो गए, साइबर क्राइम हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, तो इन सभी बिंदुओं पर बहुत डिटेल के साथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए हर एक सिनेरियो को हमने कवर किया है। तो इसी तरीके से अब तक टोटल लक्ष्य भेद नोट्स के अंतर्गत जो मेंस के नोट्स हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ही में है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी और आपका एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इन सभी पीडीएफ की जानकारी कहां पर मिलेगी, साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम से मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा कि कौन कौन से नोट्स हैं, किनकी क्या प्राइस है, सारी डिटेलिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। मेरा काम रहता है नोट्स बनाने का, बाकी सारी चीजें मेरी टीम मैनेज करती है और हमारी टीम के साथ बहुत ही हार्डवर्क किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने, लगभग मैं कह सकता हूं कि 1000+ एस्पिरेंट ने जो है कि उन नोट्स पे अच्छे फीडबैक दिए। 2-4 नेगेटिव कमेंट भी आती हैं जो हमारे लिए एक सुधार करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए होता है कि भाई अभी इसमें ये कमी है तो इसमें सुधार करो। ठीक है, तो ये भी आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपकी और क्या क्वेरीज है। और आपको एक अलग से सूचना मैं दे दूं कि जितने भी नोट्स हैं हमारे, वो सारे नोट्स की क्लासेस में करा रहा हूं। अभी मैंने मेंस के नोट्स में जीएस पेपर 1 की भी क्लास शुरू कर दी है। जो लोग नोट्स को खरीदने से पहले देखना चाहते हैं तो 2 क्लास आ चुकी है ज्योग्राफी की, लगातार इसकी सारी क्लासेज आएंगी जिसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। तो उन क्लासेस के माध्यम से आप देख सकते हो कि कैसे आंसर राइटिंग को इन्हांस करना है और कैसे हम इन नोट्स के माध्यम से आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में और एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपका एक दायित्व तो बनता है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, हमारा चैनल प्लेटफॉर्म अच्छा लगता हो, या आप चाहते हैं कि हमारी ग्लैंस एकेडमी की टीम भी प्रमोट हो, सपोर्ट हो, तो आप लोग बेझिझक बिना कुछ किए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और भी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।